देखो उर्मिला बहन। देखा काका, उर्मिला बहन अपने पति के घर जाती है। माँ जी कहती है उर्मिला स्नान कर रही है, जबकि हमने उसे बाहर जाते हुए देखा। आ गया, भागो। रुक। माँ, भाई साहब आपको पता है आज नाश्ते में सूखी रोटी के साथ चीकू भी है। बस बस। बंद करो ये तमाशा। चिकू, चिकू। पापा एक सेकंड। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। पापा एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनना है बेटे अभी? अचार किचन में अंदर आओ। बाबा यहाँ पे बात करना सही नहीं होगा। बाबा प्लीज एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। भाई क्या सुनना है बेटी? ठीक है बोलो। यहाँ नहीं, आप मेरे साथ चलिए। चलिए बाबा। देवा, ये पगड़ी वाले अंकल इतना भड़के काहे को? आई हैव नो आइडिया। मैंने उन्हें कहा कि नाश्ते में सूखी रोटी और चीकू है। हो सकता है उन्हें चीकू पसंद ना हो। अरे तो इसमें भड़कने वाली कौन सी बात है? तुमने उन्हें नाश्ते में चीकू ही ऑफर किया था। कौन सा उनके गाल खींच के उन्हें कुछ चिकू कह दिया था जो इतना भड़क गए? बेटा तुमने मुझे क्यों रोका जबकि तुम मेरे नियम जानती हो? बाबा मैं आपके नियम जानती हूँ और मानती भी हूँ, लेकिन आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, सही गलत की समझ दी और आज यही समझ कुछ और कह रही है। और वो ये है बाबा कि एक इंसान की सजा पूरा परिवार क्यों भुगते। और उर्मिला पे इल्जाम लगाने के लिए हमारे पास अभी कोई ठोस सबूत भी नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उर्मिला रात भर बाहर रहती है और कहीं ना कहीं दाई भी उसकी मदद कर रही है, लेकिन वो कहाँ जाती है, क्या करती है, ये तो हमें नहीं पता है। अरे बेटा तुम दोनों ने तो मुझे कहा था कि वो रफीक रिक्शा वाले के साथ ससुराल जाती है। बाबा हमें ऐसे लगता है कि उसने रफीक रिक्शा वाले के साथ शादी की है, लेकिन इस बात का हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है अब तक। लेकिन थोड़ी देर में होंगे। वो रमणीक फोटो लेके आता ही होगा। रमणीक कौन? मेरा दोस्त है काका, शादियों के फोटो खींचता है। इसका मतलब इन दोनों की शादी की फोटो भी उसने खींची है? नहीं, वो जो खड़े रह के शादी करते हैं ना उसकी फोटो खींचता है। जो भाग के शादी करते हैं ना उसकी फोटो नहीं खींच पाता। इसलिए रमणीक को फोटो खींचने के लिए भेजा। जया दीदी के कहने पे जया दीदी ने कहा तो मैंने रमणीक को बोला कि उर्मिला बहन जहां जहां जाए वहां वहां की फोटो खींच के लाए। बाबा हम किसी के घर की लड़की पे इल्जाम लगाने वाले हैं। बहुत नाजुक मामला है, इसीलिए अपनी तरफ से सब पक्का होना इसी में समझदारी है। एक बार सबूत हाथ में आ जाए ना फिर हम चल के बात करेंगे। ठीक है। ऐसा क्या कह दिया तुमने जो तुम्हारी बात सुनकर वो भड़क गए? सर मेरे मुंह से तो बर्फ सोडे चखने जैसी कोई भी बात ही निकली। और आजकल तो मैं पीती भी बाथरूम में छुप छुप करूं। एक और मेहरबानी करना मुझ पर, अपनी बोतल वहां गलती से छोड़ मत देना। पता चला शैम्पू की जगह वो वोडका से नहा रहे। सुधाकर आज बहुत मजा आया नहाने में। जी अरे शर्मा मत, तूने तो कोई गलती नहीं की ना। सर फॉर अ चेंज आज तो इन्होंने भी कोई गड़बड़ नहीं की। पर फिर भी वो बढ़ गए। हेलो हेलो हेलो, कैसे अंकल? फर्स्ट क्लास बेटा। ये क्या है? ये बड़े काम का डब्बा है अंकल। जिस कंपनी के लिए मैं साबुन बेचती थी ना, हाँ। उन लोगों ने नया काम शुरू कर दिया है। अब वो धोखे बनाते हैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है?
धोके तो हम लोग सब कुछ बनाते हैं, दाल चावल सब्जी। इनफैक्ट मैं अपने बाल भी ना धोके बनाती हूँ। देवा, ये कभी भी धोखा दे सकती है। Why? वैसे मैं उस धोखे की बात नहीं कर रही थी, मैं इस धोखे की बात कर रही है। दिखाती है तेरे को, बड़ा काम का धोखा है अंकल, देखो। ढन-ढन, ये है धोखा। ये धोखा वोखा नहीं है, ये बच्चों के खेलने वाला क्रिकेट बैट है। अरे धोखा है, धोखा समझ में आया या फिर धोखे दिखाएं? क्यों? ये कपड़े धोने के धोखे हैं। 60 रुपए में एक, 100 रुपए में 2। पीट पीट के सोखे, मैल भागे रो रो के, ले लो 100 रुपए में एक नहीं 2 धोखे। या अच्छा है ना? अरे अच्छा हुआ तुम ये धोखे लेकर गरीब घर में नहीं घुसी, वरना लोखंडे जी ने देख लेते तो हम सबको धो देते। अरे कोई धोते होते नहीं, ये कोई अमीरी की आइटम थोड़ी है, ये तो मेहनत की कमाई करने का जरिया है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ अगर मौका मिले ना तो उनको दिखा भी देना, इसे देखकर हमारा इंप्रेशन और अच्छा गरीब हो जाएगा। करेक्ट अंकल। ये सबूत जब मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन अब मैं प्रेमचंद जी से बात किए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि मैंने मेरी आंखों से देखा है उस लड़की को दबे पांव रिक्शा में बैठकर जाते हुए और सुबह वापस आते हुए। मेरा मन विचलित हो चुका है। अब प्रेमचंद जी से बात किए बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। डरो मत बेटी, तुम्हारी बात भी सही है। बात लड़की की है, नाजुक है, तो विश्वास रखो मैं प्रेमचंद जी से अकेले में ही इस बारे में बात करूंगा। लेकिन मुझे विश्वास है तुम देखती रहो, उनकी आंखों में मुझे असलियत दिखाई देगी। फिर इन सबूतों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद मान जाएंगे कि उनके परिवार के किसी सदस्य ने उन्हें धोखा दिया है। दे। नहीं काका, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। फोन दे। इसमें 2 रुपया ही है काका। अरे मेरा वाला दे। देखो आ मेरे को, पीट पीट के सोखे, मैल भागे रो रो के, ले लो 100 रुपए में एक नहीं 2 धोखे। पापा करो करो। पीट पीट के सोके, मैल भागे रो रो के, ले लो 100 रुपए में एक नहीं 2 ठक ठक ठक। ओके। अरे कमर नहीं हिलाने का, मुंडी हिलाने का हिस्सा। पीसी, दिस इज सो मच फन, आप भी करो। लोखंडे जी, अरे लोखंडे जी का फोन, लोखंडे जी का फोन। ओह गॉड पीसी, ये लोखंडे का नहीं, ये आपका फोन है। अरे लोखंडे जी का फोन आया है। उनको ये पता तो नहीं चल गया कि हम लोग गरीब घर में नहीं है? हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं ही बोल रहा हूँ। मेरा मतलब है आपने फोन क्यों किया? मैं गरीब घर में ही हूँ। क्या गरीब घर में? मेरा मतलब है मैं गरीब घर में ही हूँ। खाम खा आपने फोन करके पैसे भी बर्बाद किए। कुछ नहीं, मैं इसी वक्त आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। जरूर 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 नहीं, जरूरी बात करना चाहता हूँ इसी वक्त और अकेले में। फिर मैं नहीं आऊंगा। क्या? फिर मैं नहीं आऊंगा? वो कैसे हो सकता है? हाँ, अकेले में जरूरी बात करने का मजा ही कुछ और होता है। आता हूँ। आइए, और अकेले ही आइए। काट दिया, फोन काट दिया।
क्या हुआ? आप इतने सन्नाटे में क्यों है? लोखंडे जी कुछ जरूरी बात करना चाहते हो और वो भी अलगे में। अलगे? अकेले में। यार कभी तो कुछ समझ लिया करो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हर चीज को अकेले में बुलाया। लोखंडे। लोखंडे जी आपने हमें बुलाया। प्रेमचंद जी, मैंने कहा था अकेले में बात करनी है। जी। तो ये है आपका अकेलापन। ये हमारा संयुक्त परिवार है बाबा। हम बचपन से कभी अकेले कहीं गए नहीं हैं। हम जहां जाते हैं हम साथ में ही जाते हैं। लोखंडे। वो बंगाली गाना है ना, एकला चलो रे, वो भी हम लोग सब साथ में मिलके गाते हैं। एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे गोरी तेरा। अगर ये सब हो गया हो तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछ। भाई साहब, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब प्रेमचंद जी ही देंगे कि अगर हमें कुछ सूझे तो हम भी दे सकते हैं? अरे बहन जी, पहले सवाल पूछने तो दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं शायद ही आप किसी के पास इसका जवाब होगा। भाई साहब, जब सवाल का जवाब कोई दे ही नहीं पाएगा तो सवाल पूछने का फायदा क्या? प्रेमचंद जी, अगर मैंने आपको कहा कि आपके घर में आपको कोई धोखा दे रहा है तो आप क्या कहेंगे? ये बड़े काम का धोखे है। ये है धोखा। 60 रुपए में एक, 100 रुपए में दो। बताइए आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब आप जानते हैं कि आपके घर में धोखा दिया जा रहा है? जी हाँ, मैं जानता हूं। और मुझे ये भी पता है कि मेरे परिवार में ये धोखा कौन दे रहा है। मेरी बेटी उर्मिला। इसमें चौंकने की क्या बात है? ये तो करना पड़ता है ना। मुझे तो बहुत खुशी हुई जब उसने मुझे बताया कि पिताजी मैं धोखा देने वाली हूं। मैंने कहा शाबाश बेटा, पूरा मन लगा के धोखा देना। और लोखंडे जी, बच्चे जब मेहनत और लगन से धोखा देने के लिए ठान लेते हैं ना, तो हमें उनकी हौसला बढ़ाना चाहिए। मैंने कहा जा बेटी जा, पूरी बस्ती को धोखा दे के आ, पड़ोसियों को धोखा दे के आ। इसने तो दाई माँ को भी धोखा दिया है। आपको चाहिए तो आप भी बताइए, आपको भी ये दे सकती है धोखा। क्यों बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल पिताजी। लोखंडे। सुधाकर, तुझे चाहिए धोखा? तेरे तो बहुत ज्यादा काम आएगा बेटे। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म? इसमें शर्म की क्या बात है? हम गरीबों को तो ऐसे काम करने पड़ते हैं ना। मुझे तो गर्व है अपनी बेटी पे। जी, और मैं तो भगवान से यही मांगूंगी कि वो जितने हो सके उतने लोगों को धोखे दे। देखा बेटी, और तुम मुझे कह रही थी बाबा संभाल के बात करो, बेटी का सवाल है, बुरा मान जाएंगे, ये बुरा मानेंगे।
ये तो उस बात पर जश्न मना रहे हैं। चलो। अरे ये लोग, अरे हेलो, फिर से नाराज हो गए। अब धोखे में क्या खराबी है? हाँ पीसी, और आज तो मैंने उनके सामने चीकू भी नहीं रखा था। डैड, कहीं वो किसी और धोखे की बात तो नहीं कर रहे? अरे चले गए। जया बेटी, ऐसे घर की हवा में हम सांस नहीं ले सकते। घर की बेटी ने दुनिया से छुपकर शादी कर रखी है। वो दबे पांव अपने रात को घर जाती है, सुबह छुप छुपाए घर आती है, और इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी इन्हें कुछ लगता ही नहीं है। धोखे की सराहना करे जैसे कोई राष्ट्रपति पदक मिला है। तेरे ऐसी सलाह तो लुच्चा लफंगा भी अपने लड़की को नहीं देगा। नहीं बेटी, मैंने अब फैसला कर लिया है। ऐसे असंस्कारित परिवार के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन मैं तुम्हारे मन की बात भी जानना चाहता हूं। तुम दोनों ने प्यार किया है, इसके बाद क्या? बाबा, मेरा फैसला वही है जो आपका फैसला है। मुझे यहां नहीं रहना। सामान तो हम बांध ही लेंगे, साथ साथ रिश्तों को भी समेटकर हम यहां से चले जाएंगे। उर्मिला के बारे में सब पता चल गया? सब कुछ पता चल गया डैड। उन्हें पता चल गया कि वो रात को 9 बजे के बाद यहाँ से चली जाती है और सुबह लौट के आती है। हे भगवान, हे भगवान। और वो उस धोखे की बात कर रहे थे, ये कपड़े धोने वाले धोखे की बात नहीं कर रहे वो लोग। और वहां आपने धोखे की धुलाई कर दी। I mean, उर्मिला के धोखे की तारीफ कर दी। अब क्या करेंगे? अब क्या? अब लोखंडे जी, इसी धोखे से हम सबको धो के धो डालेंगे। जया और लोखंडे जी बहुत नाराज है डैड, तो सामान वामान बांध के जाने की तैयारी कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करेंगे। हम धोते बेटा, धोते सोचते। क्या सोचेंगे डैड, हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। मां सुधाकर जी ने रिक्शा भी तैयार कर लिया होगा। यार सुधाकर कहां से? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.